बेसिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपनी शिक्षक डायरी को लेकर। पहले भी मैंने अपनी शिक्षक डायरी की वीडियो डाली थी, हो सकता है आपको पसंद भी आई होगी। आज मैं अगस्त माह के प्रथम सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो यहाँ आप पिछले जो वीडियो हैं आपने देखे होंगे, तो उसमें भी मैंने बताया है कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हम अपनी शिक्षक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। आज फिर मैं अगस्त का बता रही हूँ आपको, जो अगस्त सप्ताह 2/8/2021 से 7/8/2021 तक ख़त्म हुआ है हमारा। यहाँ देखिए दिनांक 2 अगस्त 2021 में 6, 7, 8 ये मैंने सब्जेक्ट यहाँ विषय मेंशन किया हुआ है। तो साइंस में पौधों में जनन और कक्षा 8 में साइंस में फसल उत्पादन नामक पाठ आया था और कक्षा 6 में भूगोल का आया था। यहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री और गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण में मैंने लिखा है कि सामग्री की लिंक ग्रुप पर साझा की, और चूंकि मैं ग्रुप पर हस्तलिखित नोट्स भी शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने वो भी यहाँ लिखे। जिन बच्चों पर मोबाइल हैं वो इन नोट्स से भी काम कर ले रहे हैं। मोहल्ला कक्षा फिर मैंने लगाई है। तो यहाँ मैंने कक्षा 8 को फसल उत्पादन नामक पाठ ही पढ़ाया है और समझाया गया है, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। गृह कार्य, बच्चों को पाठ से संबंधित गृह कार्य दिया गया है। यहाँ मैंने आओ अंग्रेजी सीखे एपिसोड का मेंशन किया है, जो कि 50वां एपिसोड उस दिन आया था। इसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ कुछ बच्चों को पाठ समझने में कठिनाई हो रही है, उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार कुछ नई विधियों का प्रयोग कर अगली कक्षा में समझाया जाएगा। तो इस तरह से आप अभी अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ मैंने मेंशन अपने सब्जेक्ट की हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार इन्हें मेंशन कर सकते हैं। दिनांक 3 अगस्त दिन मंगलवार को दूरदर्शन पर कक्षा 8 में मैंने किशोर अवस्था पाठ पढ़ाया है, स्वयं से पढ़ाया है मोहल्ला कक्षा में, क्योंकि उस दिन मेरे विषय से संबंधित कोई सामग्री दूरदर्शन पर नहीं आई, इसलिए मैंने यहाँ ये भी मेंशन कर दिया है। आओ अंग्रेजी सीखें प्रोग्राम की लिंक मैंने ग्रुप में शेयर की, तो वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। प्लस यहाँ मैंने किशोर अवस्था नामक पाठ पढ़ाया है, तो लिखा हुआ है कक्षा में बच्चों का गृह कार्य चेक किया व कुछ प्रश्न पूछते हुए पाठ की शुरुआत की गई। बच्चों को किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक मानसिक परिवर्तन के बारे में बताया गया। गृह कार्य, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं, इसमें मैंने यहाँ आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 50 बनाया था, तो वो भी मेंशन किया हुआ है। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, ये आप अपने अनुसार स्वयं अपनी कक्षा के अनुरूप कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी कक्षा के अनुरूप लिखा है कि बच्चे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि ले रहे हैं। दिनांक 4 दिन बुधवार, इस दिन भी मेरे विषय से संबंधित कोई सामग्री नहीं आई। उस दिन गणित की सामग्री आई थी, चूँकि मैं गणित नहीं पढ़ाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ वो मेंशन नहीं किया है। यहाँ मैंने जो अपना पढ़ाया है वही लिखा है। तो उस दिन मैंने कक्षा 7 में रेशों से वस्त्र तक पाठ पढ़ाया, तो उस दिन भी मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि मेरे विषय से संबंधित कोई सामग्री नहीं आई, और आओ अंग्रेजी सीखें प्रोग्राम का लिंक ग्रुप में शेयर किया। यहाँ मैंने रेशों से वस्त्र तक लर्निंग आउटकम लिखा है। बच्चे पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशों की पहचान कर लेते हैं। बच्चे ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के विषय में जानकारी रखते हैं। मोहल्ला कक्षा में मैंने, जैसा कि हमेशा ही करते हैं, कि बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का जैसे बच्चे उत्तर देते हैं उस हिसाब से हम उनको आगे पढ़ाते हैं, तो वही पढ़ाया गया है यहाँ फिर। और उसके दौरान मैंने एक गतिविधि भी कराई है कि शिक्षक के दौरान ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के चित्रों को देखने और पढ़कर आपस में चर्चा करने को बच्चों से कहा। फिर उनके ग्रुप बनाए और फिर प्रत्येक समूह को एक जंतु को चुनकर उसके बारे में लिखने को कहा गया। ये एक गतिविधि थी। गृह कार्य में रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन मैंने अपने अनुसार लिखा है कि बच्चों को गतिविधि करने में बहुत मज़ा आया, चूँकि उन्होंने समूह में कार्य किया तो बच्चों को उसमें मज़ा भी बहुत आया। कार्य योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। दिनांक 5 अगस्त दिन बृहस्पतिवार, उस दिन दूरदर्शन से संबंधित प्रोग्राम
यहाँ मैंने लिखे हुए हैं जो कक्षा 6 में भूगोल में आया, 7 में विज्ञान में और 8 में भी विज्ञान में। तो पृथ्वी के परिमंडल भूगोल में आया, और कक्षा 7 में पौधों में जन्म, कक्षा 8 में फसल उत्पादन। यहाँ भी लिखा है मैंने, एक पॉइंट तो सेम ही चल रहा है शुरू से कि विभाग द्वारा जो भी सामग्री आ रही है वो हमें बच्चों को भेजना है, तो ये हम यहाँ हर उसमें मेंशन कर सकते हैं। प्लस मैंने यहाँ लिखा है हस्तलिखित नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किए। मैं हर विषय के अपने हस्तलिखित नोट्स बच्चों को साझा कर रही हूँ, इसलिए मैं ये भी मेंशन करती हूँ। आप अपने अनुसार यहाँ लिख सकते हैं, आप जैसे भी कर रहे होंगे। यहाँ पृथ्वी के परिमंडल नामक मैंने पाठ पढ़ाया बच्चों को। यहाँ लर्निंग आउटकम लिखा है, बच्चे ग्रहों के बारे में जानकारी रखते हैं। मोहल्ला कक्षा में बच्चों का गृह कार्य चेक किया, फिर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हुए पृथ्वी के परिमंडल के बारे में बताया गया। बच्चों को ये भी बताया गया कि पृथ्वी को नीला व हरा ग्रह भी कहते हैं। बच्चों को वायुमंडल की परतों के बारे में भी बताया गया। फिर गृह कार्य में विश्व का सबसे छोटा व बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये सारी चीज़ें तो यहाँ मेंशन नहीं हो सकती हैं, तो आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं, आप जो भी पढ़ा रहे हो अपनी मोहल्ला कक्षा में। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है कि योजना के अनुसार कक्षा का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। दिनांक 6/8/2021 दिन शुक्रवार को कक्षा 6 में इंग्लिश का पाठ आया कबड्डी, और कक्षा 8 में लाभदायक व हानिकारक पौधे। तो सेम वही पॉइंट यहाँ मैंने फिर से लिखा है कि विभाग द्वारा प्रेषित सामग्री और आओ अंग्रेजी सीखें कार्यक्रम की लिंक शेयर की गई व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ मैंने बच्चों व अभिभावकों को दीक्षा ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप आदि का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित किया है। इसके पश्चात मोहल्ला कक्षा में मैंने कक्षा के बच्चों को लाभदायक व हानिकारक पौधों की सूची बनाने के लिए कहा। ये एक गतिविधि के रूप में ही था, तो बच्चे अपने आसपास गांव में चूँकि देखते रहते हैं, इसलिए मैंने उनको लाभदायक व हानिकारक पौधों की सूची बनाने के लिए कहा, और फिर हानिकारक व लाभदायक पौधों के बारे में उन्हें समझाया। गृह कार्य, किसी एक एंटीबायोटिक औषधि का नाम बताओ और नीम के पेड़ से हमें क्या क्या लाभ हैं। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है, क्योंकि जब हम कक्षा लेते हैं तो बच्चे उत्तर भी देते हैं उसका, तो हमें पता चलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि ले रहे हैं। योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ। दिनांक 7/8/2021 दिन शनिवार को कक्षा 6 में साइंस में भोजन एवं स्वास्थ्य, 7 में इंग्लिश में महात्मा गांधी, और कक्षा 8 में प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र पाठ आए। इसमें फिर से वही मेंशन किया गया है, चूँकि आज शनिवार का दिन रहा है, शनिवार को क्विज़ भी आता है, तो क्विज़ की लिंक भी ग्रुप में प्रेषित की गई, और कोशिश की गई कि अधिक से अधिक बच्चे क्विज़ में प्रतिभाग कर सकें। तो उनके अभिभावकों को भी प्रेरित किया गया बुलाकर और फ़ोन पर। और बच्चों को सारे बच्चों को तो संभव नहीं हो पाता है, तो 2-3 बच्चों को अपने मोबाइल से भी क्विज कराया गया। और बच्चों को मैंने चूँकि यहाँ पाठ भी पढ़ाया है, तो उसके संबंध में भी मैंने मेंशन किया है। और गृह कार्य में शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं, ये भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आओ अंग्रेजी सीखें का 53, 54 और 55वां एपिसोड यहाँ आया है। 53, 54 रिवीजन आया है, और 55 न्यू एपिसोड आया है, तो वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। प्लस मैंने यहाँ बच्चों के नाम भी मेंशन किए हैं जिन्हें मैंने क्विज़ में प्रतिभाग अपने मोबाइल से कराया है। चूँकि हर बच्चे को मोबाइल की उतनी समझ नहीं है और वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ शिक्षक का स्व आकलन में लिखा है कि मोबाइल द्वारा क्विज कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार आप भी अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।